हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कल मैंने जो भी मेथड होना था वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन आने थे उस वैरायटी के मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज से अब हम लोग इसी में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को इसी में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसको जो भी और भी ढेर सारे रिलेशन बना के क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें इसमें हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जानना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे कभी कभी और ये इसका यूज क्यों किया जाता है, मतलब हम तो रूट्स फाइंड कर लेते थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने की, इसको पढ़ने की। देखो होता क्या है, कभी कभी हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही क्वेश्चन मान लो आ गया, तो इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ऐसा कोई पार्ट ही नहीं फॉर्म हो पाएगा जिससे आप कॉमन लेकर के इसको सेट कर पाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि इसको 1 मल्टीप्लिकेशन इसका -1 है। अब आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले लो, जाहिर सी बात है या तो अब -1 लाने के लिए क्या करोगे, -1 और +1 होना चाहिए। -1 और +1 अगर यहाँ सेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें चाहिए -1x। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ पे आ नहीं सकती। इन्हीं सब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सब, चूंकि ये एक इक्वेशंस है, ठीक है, एक इक्वेशन है ये, तो जाहिर सी बात है इसके रूट्स आएंगे, यानी इसका सोल्यूशन आएगा। और अगर इसका सोल्यूशन आएगा तो कैसे आएगा, ये मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। होता क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जान जाओ। इसी को बोलते हैं, ध्यान रहे, इसी को बोलते हैं सीधाचार्य फार्मूला। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही देखना है, सीधाचार्य फार्मूला से क्या लेना देना हमें। ठीक है, अगर कभी मान लो कोई पूछ लेता है आपसे तो क्या कि मतलब सीधाचार्य फार्मूला क्या होता है, तो आप बता दो, सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला देखो, इसमें जो हमारे रूट्स आते हैं, एक्स आएगी, एक्स की 2 वैल्यू जाएगी ना, तो क्या होगा, एक्स की जो 2 वैल्यू आएगी ये आएगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ध्यान रहे, कभी कभी अब देखो इसका जो गलती होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बच्चे कभी कभी क्या कर जाते हैं कि लिख देते हैं जल्दी से b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ध्यान रहे, ये गलत है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन आया तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ऐसा इक्वेशन आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो ऐसा इक्वेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा जल्दबाजी में बच्चे कर क्या जाते हैं, x इज इक्व टू -b प्लस अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, तो ये सिंगल रूट का फार्मूला पुट कर देते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, हमें ये फार्मूला लाना है, या तो आप एक साथ रखो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, x इज इक्व टू -b प्लस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कॉमा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अलग अलग वे से शो करा सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सेपरेट करना ही पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, यही हमारा फार्मूला होता है। अब आप फार्मूला जान गए हैं, सिंपल। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड आप आसानी से इसे करते चले जाओगे। ठीक है, जब कभी बात आती है, ध्यान दें, जब कभी बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की, किसकी? डिस्क्रिमिनेंट की, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट जो डी होता है, इसी को डी से इंडिकेट करते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हम डी से इंडिकेट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये अच्छा। अब ध्यान दें, इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। देखो, पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसको हटाओ, ऐसे लिख दो, डी इज लेस देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0। 3 केस बनता है, डी इज लेस देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 और डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। जैसे देखो, मैं बात करूँ आपसे, अगर मैं ऐसे बात करूँ आपसे, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी बात करूँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। क्या डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे b की वैल्यू आप जानते हो, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। b की जगह आपका -5 है, a की जगह आपका 1 है और c की जगह आपका 7 है। तो आप क्या करोगे? -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 7 4 जा 28, ये आपका आ गया माइनस में 3। देखो, अब यही चीज़ डिस्क्रिमिनेंट क्या है? -3 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हुई? डिस्क्रिमिनेंट की जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू वो लेस देन हो गई 0। समझना बात को, डिस्क्रिमिनेंट जो डी है इसकी जो वैल्यू है लेस देन 0 हो गई। अगर वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो आप इसे क्या बोलोगे? इसके नो रियल रूट्स। समझना, नो रियल रूट्स। अब ऐसे मैं आपको ये बताया कैसे फाइंड होता है। अब आप समझो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझ जाना, उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, करने लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ when d इज लेस देन 0, नहीं, यहाँ से लेस से मत स्टार्ट करो, पहले ही काम बेकार से नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, d इज ग्रेटर देन 0 मीन्स
रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स, ठीक है, ध्यान दें ये रियल रूट्स होंगे। d इज इक्वल टू 0, ये रियल तो होगा, रियल के साथ साथ ये क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट, समझना बात को, ये रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, बट अनइक्वल, ठीक है, रियल बट अनइक्वल, ठीक है, रियल रूट्स होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का मतलब डिस्टिंक्ट भी आप बोल देते हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अगर d इज लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, ये 3 केस बना, समझना बात को, नो रियल रूट्स। अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, यानी रियल रूट्स होने के साथ साथ वो इक्वल नहीं होगा। दूसरा d इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो आपका रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है वो अगर d इज लेस देन 0 तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे देखो ये तो आप समझ लिए। अब कभी कभी क्या है ना, जैसे अचानक मुझे ये d का फार्मूला ही नहीं आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम भूल गए, तो इतना भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझना, बस समझना d इज ग्रेटर देन 0 कब आएगा, d इज ग्रेटर देन 0 कब आएगा, तो एक बात माइंड में रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू है, इसका मतलब है अगर आपका बी स्क्वायर लेस होगा तो जाहिर सी बात है बी स्क्वायर अगर लेस हुआ, देखना बी स्क्वायर अगर लेस हुआ, किसी भी केस में अगर बी स्क्वायर लेस हुआ तो क्लियर है आपका ये केस क्या हो सकता है, ये आपका बाजी मार सकता है और ये आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बी स्क्वायर अगर लेस हुआ तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू आपकी क्या हो गई, लेस हो गई। और बी स्क्वायर अगर ग्रेटर हुआ तो पूरी वैल्यू ग्रेटर होगी। देखो हम बी स्क्वायर की बात करेंगे, समझा, बी की बात नहीं करेंगे, बी तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस तो हमेशा छोटा होता है, हम बी स्क्वायर की बात करेंगे। तो साफ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तरीके से हम ऐसे ही भी बोल सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर ग्रेटर होगा 4ac से तो हम इसे बोल सकते हैं ये किसके इक्वल है, बी स्क्वायर ग्रेटर होगा 4ac से तो वही चीज आपका क्या हो गया, ये इसका रूप है, ठीक है। और अगर मैंने कहा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac के तो ये d इज इक्वल टू 0 का रूट, मतलब सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और या तीसरा जो आपने कहा d इज लेस देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, यानी इन दोनों केस को आप यूज कर सकते हो, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट या फिर ये दोनों एक ही चीज बताता है। ये कहता है रियल, रियल बट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स। ये कहता है रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये कहता है नो रियल रूट्स। ये तीनों चीज ध्यान देना, ठीक है। ये कहता है रियल बट डिस्टिंक्ट रूट्स, ये कहता है रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये कहता है नो रियल रूट्स, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान देना। चलो अब ये सारी चीज़ें आप जान गए, जो भी क्वेश्चन करेगा आप आसानी से इसे फाइंड कर लोगे। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे एक इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0,
अब देखो यहीं से मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसका रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और इसी में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे हम पहले ही जान जाते हैं कि इसका रूट्स क्या आएगा। अब देखो, अगर कोई कहे बताओ इसके रूट्स कैसे आएंगे, अगर कोई कहे इसके रूट्स कैसे आएंगे, अच्छा ये तुम्हें आइडिया है रियल रूट्स का मतलब क्या होता है और आपका नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मैं कहूं रियल, जो भी इसके रूट आएंगे, समझना बात को, जो भी इसके रूट आएंगे, ये माइनस में √3 आ सकता है, ठीक है, माइनस में √3 आ सकता है। ये आपका √3 प्लस में आ सकता है, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह आ सकता है। समझ पा रहे हो? ये है आपका रियल रूट्स, यानी स्क्वायर रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है ये सारी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम नो रियल की बात करें, नो रियल का मतलब वर्चुअल, समझना, इमेजिनरी नंबर जो आप बोलते हो, वर्चुअल नंबर जो आप बोलते हो, नो रियल रूट की अगर हम बात करेंगे तो ये रूट के अंदर कहीं ना कहीं आपको माइनस दिख जाएगा, रूट के अंदर कहीं ना कहीं आपको -5 दिख जाएगा, समझना बात, ठीक है। तो ऐसी अगर, यानी इसका मतलब हम ये कंडीशन फॉलो कर, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन फॉलो करा के चेक कर लेंगे, रियल आया तो इसका मतलब इन्हीं में से कहीं ना कहीं से कोई रूट्स आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा आया तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई रूट्स आएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं माइनस रूट के अंदर दिख जाएगा, और यहाँ पे माइनस रूट के अंदर नहीं दिखेगा, भले ही बाहर क्यों ना दिख जाए, ठीक है। ये ध्यान रहे, यही नो रियल और रियल रूट्स का डिफरेंस होता है। आपने पढ़ा होगा, रियल नंबर पढ़ा होगा आपने और इमेजिनरी नंबर पढ़ा होगा, तो उसी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। जितने भी रूट्स के अंदर माइनस वैल्यू दिखेंगे आपको सारे के सारे इमेजिनरी नंबर में रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे अब यहाँ से मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे अभी किसी ने कहा बताओ यहाँ पे रियल रूट्स आएगा कि वर्चुअल रूट्स आएगा, तो क्या करोगे आप? हम पता कर लेंगे, आसानी से पता कर लेंगे, कोई विशेष दिक्कत तो इसमें है नहीं। हमने क्या किया, हमने कहा कि चेक कर लेता हूँ, देखो दो तरीके से। पहले तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, b² - 4ac चेक करता हूँ मैं, ठीक है। b² - 4ac जब मैंने चेक किया तो देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका देखो x², सॉरी यहाँ पे अब ध्यान देना, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -5 है, एंड c की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू क्या है 7 है। तो इस केस में आप क्या कर रहे हो, b² - 4ac की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करोगे, b की वैल्यू -5 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 25, ठीक है। 25 माइनस में 28, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, -3 आया था। अब -3 आप सीधे बोलोगे -3 इज लेस देन 0, समझ पा रहे हो, इज लेस देन 0, यही तो है। तो आप बता सकते हो कि नो रियल रूट्स, क्या नो रियल रूट्स। मैंने ऐसे कर दिया, अरे नो रियल रूट्स, क्या हो सकता है रियल रूट्स आ रहा हो, ऐसे बता रहे हो, है कि नहीं। तो देखते हैं अगर इसमें समझ में आ जा, मतलब अगर इसमें आपका ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसके रूट के अंदर माइनस लगा होगा तो समझ जाना कि नो रियल रूट्स है, ठीक है। देखते हैं अब इसका रूट्स हम फाइंड करते हैं कैसे, फार्मूले की हेल्प से। ये तो a रहेगा ही, a = 1 है, फार्मूले की हेल्प से करते हैं, ठीक है। देखो मैंने फार्मूला लगाया, x = क्या होता है, स्क्वायर -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac अपान में 2a। वैल्यू पुट कर दिया मैंने, -b की जगह -5, ठीक है, ठीक, माइनस पहले से लगा है, -5 प्लस माइनस b² की जगह मैंने क्या रख दिया
-5 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और अपान में आपका हो गया ये 2a। ठीक है, a का मतलब 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या आ गया माइनस प्लस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस ये क्या हो गया आपका, ये सॉल्व हो करके तुम्हारा क्या 25 माइनस में 28 आ गया, अपान में ये तुम्हारा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 5 प्लस माइनस ये यहाँ से आ गया माइनस में 3 अपान में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में 3 अपान में 2 आ गया। ठीक है, माइनस में 3 अपान में 2 आ गया। अब आप देखो एक बारी आप x की वैल्यू के लिए एक बारी आप क्या करोगे 5 प्लस, ठीक है, माइनस में 3 अपान में 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 में से 3 जाके 2 अपान 2 आ जाएगा। ठीक है, टू अपान 2 आ जाएगा आपका। हाँ नहीं ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो रूट के बाहर थोड़ी ना निकला है ये, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -3 ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, ये 2 है, एक बारी प्लस के साथ लोगे तो 5 प्लस रूट में 3 अपान में 2, दूसरी बारी आप x को माइनस में लोगे तो 5 माइनस रूट में 3 अपान में 2, ये हो गया। ठीक है, तो देखो रूट के अंदर 3 आया ना, मैंने बताया था नो रियल रूट्स आएगा, इसका मतलब रूट के अंदर 3 आ गया, तो साफ आपको क्लियर हो गया कि ये आपका नो रियल रूट्स। ऐसे जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लो। देखो हमें 2 काम नहीं करना पड़ेगा, इसी साथ हम ये भी पता करने वाला सिस्टम भी जान ले रहे हैं कि अगर कोई कहता है कि बताओ इसके कैसे रियल रूट्स आने हैं, इक्वल रूट्स आने हैं या नो रियल रूट्स आने हैं, तो आप कैसे पता करोगे। देखो रियल रूट्स 2 तरीके से आता है, मैंने तो बताया, या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल हो और या तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, इन दोनों केस में रियल रूट्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो रियल रूट्स नहीं आ जाए, सीधी सी बात है। अब ऐसा केस आता है ना, रियल क्वेश्चन पूछेगा रियल एंड इक्वल, आपसे पूछेगा रियल एंड इक्वल, तो आप बताओगे कि हाँ रियल और इक्वल आएगा कब। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मैं बात करूं तो क्या आएगा, हम चेक करेंगे कैसा आएगा रूट्स, इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा या नो रियल आएगा। देखते हैं, हमने आपसे बात किया तो हमने कहा चलो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 2 तरीके से, या तो बी स्क्वायर को इसको सेट करा लो, देख लो अगर बी स्क्वायर 4ac के इक्वल आ रहा है तो समझ जाओ कि ऐसे है, तो बी स्क्वायर मैं फाइंड करता हूँ और 4ac दोनों अलग, तो चीज़ें वही है, आप ऐसे ही करो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या है a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 एंड c की वैल्यू क्या है 16, c की वैल्यू है 16। ठीक है, ये वैल्यू है, तो इसको आप देखोगे तो b की वैल्यू आपने रखा -8 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 16, 8 8 जा 64 और माइनस में 16 4 जा 64, वैल्यू आ गई 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0 के इक्वल, तो आप इसे बोल सकते हो, आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो नो रियल रूट्स। ठीक है, आप सॉरी आप इसे बोल सकते हो कि रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या बोल सकते हो रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आया, आप इसे रियल एंड इक्वल रूट्स बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपका आ गया, सपोज कोई क्वेश्चन आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस
5x एंड प्लस 2 या 3 मान लो, ऐसे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई इक्वेशन आ गया, तब आप क्या करोगे, चेक कर लो क्या आता है, b² -4ac। देखो b की वैल्यू आपकी -5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 25 माइनस में 3 2 जा 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स क्या आएगा, रियल भी आएगा एंड डिस्टिंक्ट भी आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक है, बात समझ में आया। रूट्स क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, यानी रियल आएगा अलग अलग। देख लो कैसे रियल और डिस्टिंक्ट आता है, ये भी देख लेते हैं। देखो अब रूट फाइंड करने का तरीका क्या है, एक तो आप उसकी हेल्प से कर भी सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे करो, उसकी हेल्प से करने का आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं होता है तो आप ऐसे करो। जैसे मैंने बताया आपको, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ठीक है, यही होता है अपान में 2a। करो आप, -b यानी माइनस और ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस b² यानी -5 होल स्क्वायर माइनस में 4ac यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्या हो जाएगा 5 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस में 24 अपान में 4। ये क्या हो गया आपका 5 प्लस माइनस, देखो 24 माइनस 25 माइनस 24 1 का स्क्वायर रूट 1 अपान में 4, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, x की वैल्यू अगर देखा जाए तो एक बारी क्या आ गई 5 प्लस 1 अपान में 4, ये आ गया 6 अपान में 4, और ये आ गया 3/2, एक ही आ गया। दूसरी वैल्यू आपकी एक आ गया, देख लो दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ गई, x इज इक्व टू 5 माइनस 1 अपान 4 इज इक्व टू 4 अपान 4 इज इक्व टू 1। देखो दोनों वैल्यू रियल आई हैं लेकिन अलग अलग आई हैं, दोनों वैल्यू रियल आई हैं बट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ऐसे जो पहला वाला मैंने आपको दिखाया था, पहला वाला क्या बताया था मैंने, इक्वेशन मैंने आपको इक्वेशन दिया था, मैंने आपको इक्वेशन जैसे x² माइनस 8x और प्लस में 16 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया था। इसका भी देखो रूट्स कैसे इक्वल आता है, x इज इक्वल टू माइनस भी, अब फार्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस b की वैल्यू 8 तो -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8 होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पे अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या हो जाएगा, समझ में आया, b² 4ac 2a, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस माइनस, ये क्या हो जाता है आपका 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 माइनस में 16 4 जा 64 अपान में 2, ठीक है, ये क्या हो जाता है 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, ठीक है, 0 अपान में 2। तो ये क्या हो गया, देखो एक बारी 8 प्लस 0 अपान में 2 करोगे और एक बारी 8 माइनस 0 अपान में 2 करोगे, दोनों केस में आपकी वैल्यू 4,4 ही आएगी, दोनों केस में आपकी वैल्यू 4,4 ही आएगी। तो आपने इससे जान लिया, देखो रियल रूट्स भी हैं और
इक्वल भी हैं, रूट्स आपके रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे करना है। जो भी जैसे भी आता है आपको सारे क्वेश्चन इसमें फार्मूले पे पुट करके वैल्यू को करने हैं। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 2x² माइनस √7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यही है शायद, नहीं, ये प्लस है और ये है माइनस, ये है माइनस और ये है प्लस। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया और आपसे कहा रूट्स बताओ, आपसे कहा रूट्स बताओ, तो आप क्या करोगे, बेशक आप फार्मूला पुट करो। पहले यहाँ से आपका a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आपकी आ गई √7 एंड c की वैल्यू आपकी आ गई -7। ध्यान रहे जो जैसे है वैसे आपको पुट कर लेना है। ठीक है, अब आप यहाँ से x फाइंड करोगे। x आपका क्या होता है, आप फार्मूला जानते हो, माइनस में b की वैल्यू रखो √7 प्लस माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर b की वैल्यू रखो √7 होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 2 और मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू c की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, c की वैल्यू क्या है -7। ठीक है, ये वैल्यू रख दोगे अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 2 है। ठीक है, ऐसा आपने पुट कर दिया। अब ये क्या हो गया, माइनस में √7 प्लस माइनस ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 7 और माइनस माइनस देखो प्लस हो गया और 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56 अपान में 2 2 जा 4। ठीक है, ये क्या किया आपने, माइनस में √7 प्लस माइनस क्या हो गया आपका 6 और 7 3 यानी 63 हो गया, 63 अपान में 4। देखो ये होता क्या है, माइनस में √7 प्लस माइनस, देखो ये होता क्या है, 9 7 जा, क्या है ये 9 7 जा है ना, 9 7 जा और 9 का 3 बाहर निकलेगा 3√7 अपान में 4। अब देखो हमें अगर निकालना हुआ x क्या आ जाएगा, एक बारी x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में √7 और प्लस में 3√7 अपान में 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 3 और ये 1 माइनस हो गया तो क्या हो गया 2√7 अपान में 4 और ये बन गया क्या, 2 से 2 कटा तो √7/2, √7/2। एक तो ये हो गया। दूसरा x कहोगे तो आप क्या आ जाएगा, दूसरी बारी x कहोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में √7 माइनस में 3√7 अपान में 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर 3 और 1 माइनस में 4√7 अपान में 4 और कैंसिल होकर के आ जाएगा -√7। क्या आ जाएगा -√7। बात समझ में आया। तो इसके रूट्स क्या हो गए, x का रूट्स क्या आ गया, देखो यहाँ पे √7/2 कामा माइनस में √7। देखो रूट इसके अंदर नहीं आया, इसका मतलब दोनों इसके दोनों रूट्स रियल हैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई माइनस नहीं आया। इसका मतलब दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों क्या हैं, बट डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहां से देख लो b² - 4ac इसी के अंदर होता है,
यहाँ पे आप देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 63 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा केस आएगा तो 2 रियल रूट्स बट डिस्टिंक्ट। ठीक है, टू रियल रूट बट डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्या बताया जाए अब आपको, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक अच्छा सा क्वेश्चन देख करके फिर मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ इसे, फिर आगे मैं सारा चीज़ इसमें क्लियर कराता जाऊँगा। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी ए प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 एंड ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही है शायद, देखते हैं। ठीक है, यही है। हाँ, अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैंने एक क्वेश्चन अच्छा लगा था ना, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखा तो मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसमें अगर मैं ए की बात करूँ, ध्यान देना, ए की बात करूँ तो क्या है 1 है, अगर मैं बी की बात करूँ तो क्या है 1 है, और अगर मैं सी की बात करूँ तो क्या है माइनस ए प्लस 2 और ए प्लस 1। इसको अगर यहीं पे सॉल्व कर लें, ज़्यादा आगे ना जाए, यहीं पे सॉल्व कर लें तो बनता क्या है ये देखो ए स्क्वायर बनेगा, सारा प्लस में आएगा तो सारा में माइनस के साथ कर जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसे रहने तो बाद में हो सकता है ये प्लस बन जाए। ठीक है, तो ब्रैकेट में माइनस के साथ में माइनस ए स्क्वायर और ये देखो 2a और ये 1a 3a प्लस में 3a और प्लस में 2 1 जा 2, ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया c की वैल्यू। अब मैंने फार्मूला रख दिया x इज इक्वल टू, क्या रख दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 ये हो गया, अपान में 2a ए की वैल्यू क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसी में तो दिक्कत होती है आपको ना कि अब इतना बड़ा क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते, कितना सेट करते, कैसे क्या। अब इसमें आपको चाहे जैसा रूट्स है कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको आसानी से आप फार्मूले से चल रहे हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला है गलत करेगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला सारे रूट फाइंड करा देता चाहे जैसे इक्वेशन हो। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड से भाई जिसका फैक्टराइजेशन हो पाएगा उसी का रूट फाइंड हो सकता है, अदर का नहीं फाइंड हो सकता। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से ऐसा कुछ नहीं होता, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सारे के सारे आपके रूट्स फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्या हो गया -1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया आपका 1, देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 1 जा 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 4a स्क्वायर प्लस में 4 3 जा 12a और प्लस में 4 2 जा 8। ठीक है, अपान में 2। बस अब यहाँ पे क्या हो गया आपका -1 प्लस माइनस, ये देखो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9,
4a² प्लस 12a प्लस में 9 अपान में 2a 2। अब देखो ये क्या हो गया, समझ में आया? ये है क्या एक तरीके से, ये देखो -1 प्लस माइनस, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है अगर देखा जाए तो 4a² का मतलब क्या, 2a होल स्क्वायर, और ये क्या है 3² और 3 2 6 6 2 12 a, ये बन गया क्या स्क्वायर रूट के अंदर 2a प्लस 3 होल स्क्वायर अपान में 2a अपान में 2। अब यही देखो आपका सीधे सीधे आ गया। अब ये x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस माइनस, अब देखो स्क्वायर रूट हट गया इसका स्क्वायर से, तो आ गया 2a प्लस 3 अपान में 2। अब देखो एक बारी 1 के साथ ले लोगे, एक बारी 2 के साथ ले लोगे, एक बारी -1 प्लस 2a प्लस 3 अपान में 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और 3 2 हो जाएगा, 2a प्लस 2 अपान में 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा a प्लस 1, 2 से कट के हो जाएगा ना। और दूसरी बारी जब आप बोलोगे, दूसरी बारी आप जब प्लस की बजाय माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 प्लस, अब की माइनस ले रहे हो, -1 माइनस 2a माइनस 3 अपान में 2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस 4 हो गया, और माइनस कॉमन ले लिया आपने और 2 कॉमन ले लिया आपने, तो बन गया a प्लस 2 अपान में 2, ये कट गया, आंसर आ गया -a प्लस 2, a प्लस 1 a प्लस 2। समझ में आया? ऐसे ही आपके इक्वेशन यहाँ पे फाइंड होते चले जाए, सॉरी रूट्स आपके फाइंड हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आसानी से रूट्स को फाइंड करके, कितना भी टफ इक्वेशन क्यों ना हो, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ऐसे कीजिएगा, आगे मैं फिर इसके आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।